हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5th की गणित सागर बहुत ही आसान मेथड के साथ। तो आइए शुरू करते हैं, देर किस बात की। एक्सरसाइज रिवीजन क्वेश्चन नंबर 19। यदि चावल का भाव 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो 12 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, चावल का भाव 25 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रति माने 1 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिए, एक के बारे में पता है आपको। पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि किसी एक चीज़ की वैल्यू आपको पता है तो उससे ज़्यादा की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना दिया है, भाव कितना दिया है 25 रुपये। तो ये चीज़ आपको पता है। तो अब यहाँ पर 12 किलोग्राम के बारे में पता कर सकते हैं, सीधे सीधे आंसर आ रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाइन लिखना कि 1 किलोग्राम चावल का भाव है 1 किलोग्राम चावल का भाव है कितना है 25 रुपये। अब हमको निकालना कितना है 12 किलोग्राम, कितना 12 किलोग्राम 12 किलोग्राम चावल का भाव होगा। तो अब यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है चावल की। ये पहले 1 किलोग्राम था, अब हो गया 12 किलोग्राम। जब यहाँ पर संख्या बढ़ जाए तो यहाँ वाली संख्या को क्या करते हैं, उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर दीजिए, सीधे क्या हो जाएगा, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, कैरी कितना आ गया 1, 2 2 जा 4, 4 5 4 और 1 कितना हो गया 5। अब हम 2 से टेबल पढ़ चुके इसलिए नीचे क्रॉस कर देंगे। अब 1 से 5 का करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, सीधे इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे तो हो गया 0, 5 5 का 0, हासिल कितना आ गया, कैरी कितना आया 1। अब यहाँ पर सीधे 1 5 5 जा 10, तो 10 का 0 और कैरी 1 आया तो 2 और 1 कितना हो गया 3। यही आपका आंसर हो जाएगा, सीधे 300 रुपये आ जाएगा। अतः क्या लिखेंगे, अतः 12 किलोग्राम चावल का भाव होगा, अतः 12 किलोग्राम चावल का भाव 300 रुपये होगा। यही आपका आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 20। यदि 24 मेज़ों का मूल्य 14,400 रुपये हो तो एक मेज़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, 24 मेज़ों का मूल्य, यहाँ पे देखिए संख्या उलट गई है, यानी ज़्यादा चीज़ों की आपको वैल्यू पता है। यहाँ पे देखिए 24 दिया है और यहाँ पर उसकी वैल्यू दी है। तो 24 मेज़ों का मूल्य 14,000 रुपये दिया है। तो इसको हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 14,000 यानी कि 24,000। 24 मेज़ों का मूल्य 24 मेज़ों 24 मेज़ों का मूल्य 14,400 रुपये है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक मेज, देखो एक मेज, तो एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य होगा, हमें पता तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए संख्या उलट गई है, संख्या क्या हो गई, उलट गई। ऊपर संख्या बड़ी, ऊपर बड़ी संख्या और नीचे क्या है, छोटी संख्या है। ऊपर क्या है, बड़ी 24 है और नीचे 1 है। तो जब संख्या उलट गई है, मीन्स ऊपर बड़ी नीचे 1 हो, तो संख्या यहाँ पर क्या कर देंगे, इस वाली संख्या को सीधे हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 24 से। तो 24 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 24 से डिवाइड करेंगे, सीधे हो जाएगा आपका 24 का डिवाइड करना है तो सीधे क्या निकलेगा। अब देखिए 24 वाली संख्या को कैसे डिवाइड करेंगे, सीधे एक ऐसी संख्या लो, यानी इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है। तो मासा निकालने में सबसे आसान तरीका क्या है, एक ऐसी संख्या लो जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो हम इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, 2 निकाल लेते हैं। 2 से काट पढ़ा पढ़ते हैं, 2 1 का 2 और 2 दूना 4, क्योंकि सम संख्या यहाँ पर भी है, सम यहाँ, तो इसलिए सम संख्या से कट जाएगा। तो 2 दूना 4 कट गया ना, 24 पूरा। अब 2 से इसको काटेंगे, सीधे हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 का पढ़ो कि 14 आ जाए तो 2 सत्ते 14, 7 बार पढ़ा ना, तो 7 जितनी बार पढ़ेंगे वो लिखेंगे यहाँ पर, तो वही 7 लिख दिया। अब 2 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि 4 आ जाए,
2 का पाड़ा नीचे पड़ा था इसलिए 2 का पाड़ा ऊपर भी पढ़ेंगे। तो 2 दूना 4। अब कितना बचा आपका, 2 0 बच गए आपके, तो दोनों 0 उतार लेना। ठीक है, अब एक ऐसी संख्या लो जिससे ये भी कट जाए ये भी कट जाए। तो देखिए आखिर में क्या है, इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसलिए 2 से कट जाएगी। 2 छंग 12 और 2 से इसको काटिए। 2 का पाड़ा पढ़ो कि 7 आ जाए, तो 2 तियाँ 6, 7 से कम ही आया है कि नहीं है। अब 6 संख्या इससे घटा लो, कितना बचा आपका 1, 1 इसके आगे लगा दो, हो जाएगा आपका 12। 2 ये है और 1 आगे लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ना नहीं है आपको लगाना है। तो कितना हो जाएगा आपका, जैसे ये 2 लिखा हुआ है आगे 1 लगा दिया, कितना हो गया आपका 12 हो गया। ऐसा करना है तो सीधे हो जाएगा 12। अब 2 का पाड़ा पढ़ो कि 12 जाए, तो 2 छंग 12, आगे 2 0 बच गए, उतार लेना। अब इसका पाड़ा 6 बार पढ़ देना, 6 कम 6, 6 का पाड़ा पढ़ो कि 36 आ जाए, तो 6 छाक 36, आगे कितने 0 बचे, 2, उतार लेना। ठीक, यही आपका आंसर आ जाएगा। सीधे एक मेज का मूल्य कितना बना, 600 रुपये। कितना बना, 600 रुपये। ओके, अतः क्या लिखेंगे, अतः एक मेज का मूल्य 600 रुपये होगा, 600 रुपये होगा। यही आपका आंसर। ओके, दैट्स ऑल।